सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल भाई? आशा करता हूँ मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आइए क्लास को शुरू करते हैं। मैथ को बहुत आसान तरीके से हम पढ़ेंगे, आप लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सिंपल वे में सारी चीजें चलेंगी भाई। देखिए, बात चल रही थी हमारी अनुपात की, तो अनुपात की एक बेहतरीन जो प्रॉपर्टी है उसको आप समझिए। जैसे मैं कहूँ कि ए और बी का रेशियो 2:3 है, ठीक है मेरे भाई। तो अनुपात में अगर 2:3 है तो हम इस संख्या में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी भी संख्या से डिवाइड कर देंगे, तो अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इस अनुपात में अगर हम किसी संख्या से जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो अनुपात जो है चेंज हो जाएगा। इसलिए हम इस संख्या में किसी से भी मल्टीप्लाई कर लें। अगर 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो अब क्या हो जाएगा? 10:15, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस यहीं पे हम चाहे तो 3 से मल्टीप्लाई कर लें भाई, तो अगर आप देखेंगे 6 हो जाएगा, 9, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वही आपका अनुपात रहेगा। मतलब अनुपात में आप मल्टीप्लाई और डिवाइड किसी सेम संख्या से दोनों में कर सकते हैं, लेकिन जोड़ेंगे घटाएंगे तो अनुपात चेंज हो जाएगा। इतना छोटी सी बात है और इसी बात पे पूरा रेशियो खत्म कर दूंगा। आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। हम इस क्लास में बेहतरीन तरीके से आपका जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, अभी आपके जो लेटेस्ट 2022 और 2023 में जो भी एग्जाम हुए हैं मेरे भाई, सभी एग्जाम के हमने उन क्वेश्चनों को लिए हैं जो कुछ क्वेश्चनों में कुछ अलग था, ठीक है। हम वो सिंपल क्वेश्चन नहीं उठाए हैं। क्वेश्चन का आप लेवल देखिएगा, मजा आएगा आपको। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका, शायद कुछ लोग इस एग्जाम का नाम भी नहीं जानते होंगे, हमने वहां से क्वेश्चन उठाया है। एसएससी फेज 11 2022 में आपका पूछा गया था। क्वेश्चन को पढ़िए और बेहतरीन तरीके से करिए। देखिए, कह रहा भाई 7,410 रुपए की राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि अब आपके काम की बात शुरू होती है कि ए के हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 9:17 है। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे? एक बार आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो। पूरा पढ़ने के बाद क्वेश्चन क्या करेगा, आपको दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाएगा, ठीक है। और सी के हिस्से का ए और बी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 5:8 है, तो बी और सी के शेयर का अनुपात क्या कीजिए। मतलब कहना चाह रहा है कि ए और बी प्लस सी कितना दे रखा है भाई? 9:17 लगा दो भाई, 9:17। उसी तरीके से यहां पे क्या बोला है कि सी के हिस्से का ए और बी से, सी का मेरे भाई ए और बी से क्या है? 5:8। एक बात और ध्यान रखना, सामने वाली वैल्यू अपनी होती है, इस बात को भी ध्यान रखना। तो बी और सी के हिस्से का अनुपात बताना है, तो बी और सी का पूछना है। जैसे अगर मैं कहूं कि A/B कितना है? 3:5, ठीक है मेरे भाई। तो इसका मतलब क्या है? ए की वैल्यू अगर 3 होगी तो बी की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। शायद इतनी बात आप फर्स्ट क्लास में सीख चुके हैं। अगर नहीं देखा तो पहली क्लास आप जरूर देख लीजिए मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए, अगर ए की वैल्यू 9, ए की वैल्यू कितनी होगी आपके हिसाब से? 9 हो गई मेरे भाई, और बी प्लस सी की वैल्यू 17। तो टोटल अगर मैं निकालना चाहूं कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का टोटल कितना हो जाएगा, तो 9 और 17 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा मेरे भाई। सेम इसी तरीके से यहां पे देखेंगे, सी की वैल्यू अगर 5 होगी तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी? 8। तो टोटल ए प्लस बी प्लस सी की अगर मैं निकालना चाहूं तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। अब मेरे भाई एक बात बताओ, एक बार आप यहाँ पे कह रहे हो 13, एक बार यहाँ पे कह रहे हो 26, ये तो गलत बात होगी ना, दोगलापन हो गया। तो भाई, तो हमें क्या करना है भाई? दोनों बार बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि वही ए प्लस बी, ए बी सी है। तो यहाँ पे 26 कह रहा है, तो यहाँ पर भी हमने क्या करेंगे? इसको 26 बनाएंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक मेरे भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अगर आप देखेंगे तो अब सी की वैल्यू कितनी हो गई? सी की वैल्यू अब हो जाएगी आपकी, 2 से मल्टीप्लाई करना, सी की वैल्यू कितनी जाएगी? 10, और यहाँ पे 8 था तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? 16। अब देखोगे तो सी की वैल्यू 10, ए प्लस बी वैल्यू 16। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई तो बस बात खत्म। आपसे पूछा क्या है? बी और सी, सी की वैल्यू आपको पता है, नीचे क्या आएगा? 10 आएगा, ठीक है। नीचे क्या आएगा आपका? 10 आएगा। अब आपको निकालना किसकी है? बी की। तो यहाँ पे देखो, ए की वैल्यू कितनी है? 9, और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 16। देखो भाई, ए की वैल्यू कितनी है? 9, और ए और बी की वैल्यू कितनी है? 16। तो आपने ए में बी जोड़ा, कितना हो गया? 16। मतलब बी की वैल्यू कितनी होगी? 7। बात समझ में आई नहीं आई? ए प्लस बी वैल्यू कितनी? 16,
और ए कितना है 9, तो 9 16 में से 9 घट जाएगा तो बी वैल्यू पता चल जाएगी, तो बी प्लस सी, बी अनुपात सी क्या आ जाएगा 7:10। कहीं दिख रहा है क्या? बी में दिख रहा है। क्लियर हुई बात भाई? नोट कर लो एक बार जल्दी से, और कहीं भी डाउट हो ना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है? और जो लोग ऐप पे देख रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। चलो और फिर अगले क्वेश्चन पे, इसी क्वेश्चन का एक्सट्रीम लेवल देखो कैसे पूछता है। एक्सट्रीम लेवल पे आओ, ये रहता है एक्सट्रीम लेवल, और यही क्वेश्चन आपका किसमें फेज 11 में पूछा गया था मेरे भाई, जल्दी से बताओ। जबरदस्त क्वेश्चन है ये। एक बार वीडियो को रोको और खुद करने का प्रयास करो। जब तक आप स्वयं नहीं प्रयास करेंगे तब तक आपको दिक्कत होगी। कुछ नहीं, क्वेश्चन समझो। ए बी सी डी में 63 रुपए को इस प्रकार विभाजित किया गया है मेरे भाई कि ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी प्लस सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात किसका? ए प्लस डी और बी प्लस सी 11:10 है, ठीक है? और उसी तरीके से क्या बोला है, पी और डी के हिस्से का अनुपात कितना है? 8:9 है। पी और डी कितना है मेरे भाई? 8:9 है। यदि सी को 1560 रुपए मिलते हैं तो ए और बी में अंतर बताना है भाई, ए और बी में अंतर बताना है। आ जाओ, जबरदस्त क्वेश्चन है, इससे एक्सट्रीम इस लेवल पर नहीं जा पाएगा। चलो देखो, चीजों को समझते हुए चलते हैं। ए प्लस डी और बी प्लस सी, मतलब अगर आप यहां पे देखेंगे, अगर आप चारों को जोड़ना चाहें तो ये चारों का अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। मतलब ए प्लस डी कितना है? 11, बी प्लस सी कितना है? 10। तो अगर मैं चारों कहूं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? आपके हिसाब से 21 आ जाएगी, लेकिन वैल्यू कितनी दे रही है? 6300 रुपए की धनराशि। 21 को नहीं बांट रहे हो आप, 6300 की वैल्यू बांट रहे हो। इतनी तो बात समझ रहे हो? 21 की वैल्यू कितनी? 6300। यहां वैल्यू को समझना है, कौन किसका है। सच में यही अगर पता चल जाए कौन किसका है तो जीवन बहुत आसान हो जाए। अपनों की पहचान करने में भी उम्र निकल जाती है, ठीक है भाई? या गैरों को भी पहचान लो कि ये किसका है, ये तुम्हारा है कि नहीं है। देखो यार, 21 का क्या है? 6300, मतलब 21 या 63 होता है, और 20 मतलब 300 के मल्टीपल पे है। 21 वैल्यू 6300 मतलब 300 के मल्टीपल पे, तो हर चीज वैल्यू क्या होगी? 300 के मल्टीपल पे हो जाएगी। तो जो 11 है ए प्लस डी, ये भी 300 के मल्टीपल पे, तो 11 3300 हो जाएगा मेरे भाई। ये जो 10 है ये भी 300 के मल्टीपल कितना जाएगा? 3000 आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? अब देखो, ए प्लस डी की वैल्यू कितनी? 3300, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी? 3000। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद ही देखिए, पी और डी के हिस्से का अनुपात 8:9 है, ठीक है? यदि सी को कितने मिलते हैं भाई? 5600 रुपए मिलते हैं। सी को कितने? 5600 रुपए मिलते हैं। यहां पे एक बात समझो, बी प्लस सी कितना है? देखो यहां पे बी प्लस सी मेरे भाई कितना है? बी प्लस सी कितना है? 3000। और सी को कितना मिल रहा है? 5600 नहीं, 1560। तो भाई बी की वैल्यू अगर आप निकालना चाहेंगे तो 3000 में से 1560 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 1440। क्या आ जाएगा? 1440। मतलब बी की वैल्यू जो आप यहां पे 8 कह रहे हो, इसकी वैल्यू क्या आई? 1440, ठीक है? अब यहां पे देखो, बी की वैल्यू कितनी आई आपकी? 1440। अब इसको काटो, कितने मल्टीपल पे है? तो 8 से जाएगा तो एक बार, 8 का नाम 8, 8 से 14 होता है, तो 8 है 64, मतलब 180 के मल्टीपल पे है। जो आपका ये 9 है, ये भी आपका अगर 180 के मल्टीपल पे निकालेंगे तो 18 ये कितना होता है भाई? 162, 1620। यहां तक बात क्लियर होगी? आपको डी की वैल्यू निकल गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 1620 आ गई। आपसे पूछा क्या है? ए और बी के, तो आपको बी तो पता चल गया है, अब आपको ए पता चल जाए। बस एक पता चलेगा, कहां से? ए और डी से। एक बार देखो जरा, ए और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 3300। देखो, इन क्वेश्चनों को बच्चे छोड़ देते हैं और यही क्वेश्चन आपको फ्लेक्शन दिलाएंगे। कुछ नहीं है, बस अपना कॉन्फिडेंस बना के
करते चलो भाई बस। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी है 1620, तो ए निकालोगे तो 3300 में से 1620, ये देखो मैं अभी आपको लिख रहा हूं, लेकिन ये सारी कैलकुलेशन आपके माइंड में आएंगी। आप लगातार एक मतलब 15 दिन मेरी क्लास कंटिन्यू करोगे तो ये सारी चीजें आपके माइंड में कैलकुलेशन करना शुरू कर दोगे। तो 16 16 3200 होता है, 3200 17 17 तो कितना जाएगा आपका 1680। ठीक है भाई, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1780, सॉरी 1680। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, आपसे पूछा क्या है, ए 1680 आ गया आपका। ठीक है, और बी कितना है आपका 1440, तो इनका अंतर निकालेंगे आप, a माइनस बी क्या आएगा आपका 240, ए क्या आएगा 240। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चीजें हैं आसान, बस समझना पड़ेगा भाई। ठीक है, और ये बात मत सोचना कि ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ दोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे भाई कंपटीशन हर एग्जाम का बढ़ गया है, इवन आप एसएससी एमटीएस का देखोगे ना, तो एमटीएस में भी जबरदस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब तक आप पूरे में पूरे मैथ और रीजनिंग ये आपके ऐसे सब्जेक्ट हैं, इनमें आप टोटल नंबर पूरे में पूरे लाने की क्षमता जब तक नहीं रखोगे तब तक जो है आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता भाई। 5 साल लग जाते हैं एक नौकरी लेने में। और फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जबरदस्त क्वेश्चन, ये भी एसएससी फेज 11 का ही है, 2022 में जो हुआ था। क्वेश्चन को पढ़ो भाई, गजब क्वेश्चन है। एक निश्चित धनराशि को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि इनका हिस्सा, इनका जो अनुपात है ए बी कितना है 1:3, बी सी कितना है 2:5, सी और डी कितना है इतना। यदि बी और डी के हिस्से के बीच का अंतर इतना है मेरे भाई, तो कुल धनराशि का योग ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है भाई, जल्दी से करो। देखो एक बार आप करने का प्रयास करो मेरे भाई। देखो अब आपको देख के समझ में आ गया होगा कि भाई सभी का हमें अनुपात निकल जाए, सारी बातें समझ में आ जाए। तो ए में अनुपात बी कितना दे रखा है, जो दे रखा है उसी को वैल्यू हम नीचे रखें, कितना 1:3। ठीक है, अगला अनुपात दे रखा है तो उसको हम अगली लाइन नीचे लिखेंगे। बी और सी कितना देखा 2:5, बी और सी क्या जाएगा 2:5, खाली प्लाट हमारा वाला चलेगा भाई। और सी और डी कितना है 2:3, सी और डी कितना है 2:3। फिर मैंने बताया ना एक ही तरीका है, खाली प्लाट हमारा है। ठीक है भाई, सब लोग करते हैं यार। बगल में अगर किसी ने घर बनवा रखा है तो बगल में कोई खाली प्लाट है, क्या करता है भाई, वहीं पर अपना कूड़ा फेंकने लग जाएगा, वहीं पर अपना जो है गाड़ी पार्क करना शुरू कर देगा, वहीं उसके बच्चे खेलने लग जाते हैं। तो वही होता है भाई। तो यहाँ पे इसके जो बच्चे हैं बी और सी के बगल में, तो यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ पे यहाँ 3 लिख दो। तो इसका भी पड़ोसी कितना है 3, पड़ोसी अपना होता है भाई। ये क्या हो जाएगा 5 इसके बगल में, इसके आगे ये भी पड़ोसी हो गया किसका 2 का, तो यहाँ पे 2 लिख दो। फिर तरीके से यहाँ पे देखो इसका पड़ोसी कितना, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 लिख दो। ये भरने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं दिक्कत होगी तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर अब क्या करो, ऊपर से नीचे आप मल्टीप्लाई कर लो सिंपल तरीके से। तो क्या हो जाएगा 1 2 2 2 4, यहाँ पर मेरे भाई 6 दूनी 12, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 3 15 दूनी 30, ये कितना हो जाएगा आपका 5 3 15 3 45। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। 12 4 16, 12 4 16 और 16 30 कितना हो जाएगा 46, 46 और 45 कितना हो जाएगा 45 90 1 91। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है मेरे भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या बोला है कि बी और डी के हिस्से के बीच का अंतर इतना है, बी और डी। तो बी और डी देखेंगे मेरे भाई, बी और डी कितना है, ये आपके हिसाब से कितना है, बी और डी कितना है 12 और 45, 12 और 45 का अंतर कितना 33 होता है। लेकिन दे कितना रखा भाई 6445, मतलब वैल्यू जो दे रखी है कितने देखे 6435। ये किसकी वैल्यू है, बी और डी के अंतर। तो बी और डी का अंतर आप देखो कितना 12 और 45 का अंतर कितना 33, 12 और 45 के बीच का अंतर कितना 43। जो वैल्यू दे रखी है ये 6445 किसका है भाई, इसकी वैल्यू है बी और डी का अंतर। बी और डी का अंतर कितना है 33, ये जिसकी वैल्यू है उसको नीचे रखो 33। हमें निकालना क्या है,
कुल धनराशि आपके हिसाब से कुल धनराशि कितनी हो रही? 91। हमें निकालना किसकी है? वैल्यू 91 को बगल में रखो। यहां तक बात क्लियर है। अब बस कट्टम कुट्टा खेल दो भाई, ठीक है। और अब कट्टम कुट्टा खेलोगे तो 11 से जाएगा भाई, 11 3 33, 11 5 55, 11 5 55 हो गया भाई, 55 और 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 11 8 88 और फिर 11 5 55, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 9 27, 3 5 15। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 195 को 91 से क्या आ जाएगा आपका? 177 400। ऑप्शन नंबर डी क्लियर है मेरे भाई, सीधे आपका उत्तर आ जाएगा। 195 को 91 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा आपका? 17,745। है चीजें आसान, मजा आ रहा है ना? अब देखो नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से वो कर लो भाई, ये तो आप कर ही चुके थे। आओ अगले क्वेश्चन पे आओ, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन। तो मैंने कहा ना सारे क्वेश्चन आपके 2022-23 के हैं। मैं इस पे क्यों प्रैक्टिस करा रहा हूं? इसलिए करा रहा हूं कि जिससे कि आपको ये समझ में आए क्वेश्चन किस प्रकार के बन रहे हैं और आप कहां प्रैक्टिस कर रहे हो। चलो देखो, ए बी और सी के तीनों 10,500 रुपए की धनराशि को आपस में 5 7 9 के अनुपात में बांटते हैं। कितना भाई? 5 7 और 9 के अनुपात में बांटते हैं। यदि प्रत्येक को 500 रुपए अधिक मिलते हैं तो ए बी सी की राशियों का अनुपात। गजब क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ए बी सी हमें टोटल पहले पता करने, 7 5 12 और 12 9 कितना जाएगा? 21। आपको वैल्यू कितनी देखी है? 21 रुपए नहीं है कितने? 10,500। 10,500 21 की वैल्यू 10,500। तो अगर आप 10,500 को 21 से डिवाइड करेंगे तो सब लोग जानते हैं कि 21 पंजे 105 होता है और 2 जीरो आगे आ जाएगा। तो मतलब क्या? 500 के मल्टीपल पे है मेरे भाई। 21 की वैल्यू जो दे रखा है 10,500, कितने? 500 के मल्टीपल पे। तो यहां पे बैठा प्रत्येक मान आपका 500 के मल्टीपल पे हो जाएगा। इसमें अगर 500 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना जाएगा? 2500 हो जाएगा। इसमें 500 करेंगे तो भाई क्या आ जाएगा? 3500 हो जाएगा। इसमें करेंगे तो भाई 9 5 4500 हो जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई आपकी? ठीक है, इतने इतने रुपए अभी किसको मिल रहे हैं? ए बी और सी को। ठीक है, अब लेकिन इसने क्या बोला है कि 500 रुपए अगर अधिक मिलते हैं, तो भाई 500 रुपए अधिक मिलते हैं तो अच्छी बात है भाई, 500 रुपए अधिक दे दो अब इन्हें। अब इन्हें अगर 2500 में 500 जोड़ो क्या आ जाएगा आपका? 3,000। 3500 में अगर 500 और जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? 4,000। और उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे 4500 में 500 और जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 5,000। आपसे पूछा क्या है? अनुपात पूछा है। अनुपात मैंने बताया किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी संख्या से आप डिवाइड। 3 जीरो है, तीनों जीरो का कैंसिल आउट करते चले जाओ भाई। तो क्या अनुपात आ जाएगा? 3:4:5। 3:4:5। क्लियर हुआ मेरे भाई? कर जाओगे ऐसे क्वेश्चनों को? चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आओ। अब ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे भाई। चलो अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको करो यार। ये भी आपका सीजीएल 2022 में जो अभी आपका एग्जाम हुआ था 18/4/2022 को। 3 संख्याओं का योग कितना है? 98 है। यदि पहली संख्या का दूसरी से अनुपात, पहली का मान लो ए और बी है संख्याएं, पहली का दूसरी से क्या है? 2:3 है। और दूसरी का तीसरी, दूसरी मतलब बी और सी का कितना है? 5:8 है। बस वही मेथड लगाना, खाली प्लाट हमारा है और कोई मेथड अच्छी है नहीं भाई, इधर उधर कुछ करने का नहीं, दिमाग लगाने का नहीं, सीधे आप इस पे आ जाओ। ठीक है, अब देखो ये क्या, यहाँ पे 3 लिख दो भाई, यहाँ पे क्या लिखोगे? 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 8 3 24। अब इनको जोड़ोगे भाई तो क्या हो गया? 25 25 और 24 कितना हो जाएगा? 49। हमने जोड़ा क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल वैल्यू दे रखी थी। संख्याओं का योग कितना देखा? 98 दे रखा है। संख्याओं का योग कितना देखा है? 98। लेकिन हमने जो संख्या निकाली 10 15 24, इनका योग किया कितना है? 49। आप कह रहे हैं 49, आपके क्वेश्चन ने कितना बोला है? 98। जस्ट डबल है भाई। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है? तीसरी संख्या
आपके हिसाब से तीसरी संख्या कौन सी है? 24। ये भी आपकी जस्ट डबल हो जाएगी, 24 दूना 48, क्या आ जाएगा? 48। सही उत्तर बी हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए किसी को, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आओ। आओ भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। लियो भाई, एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो मैंने क्या किया, हर टाइप के क्वेश्चन उठाया है। आप जो मैं सब्जेक्ट उठा रहा हूं, जो मैं टॉपिक उठाऊंगा, उसके हर एक टाइप के क्वेश्चन को मैं छूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं कुछ आपके मेन करा दूं। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर एक परफेक्टनेस आएगी। ठीक है कि भाई हाँ, अब हमारी सारी चीजें हो जाएंगी। समझ गए एसएससी जीडी वालों? भाई 3 श्रेणियां ए, बी और सी के कर्मचारियों को उनका वेतन 1:2:3 के मिलता है। भाई क्या है ए, बी और सी? 1:2:3 के अनुपात में मिलता है। यदि उन्हें क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि हो जाए। अभी वहां पे क्या था, 500 बढ़ाया था, सेम वैसा क्वेश्चन यहाँ पे परसेंटेज बढ़ा दिया, तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, जो हमें अगर हम अभी यहाँ पे क्वेश्चन को अगर हम 1 का 5% वृद्धि करने लग जाए तो हमें दिक्कत होगी। एक अगर हम 5% वृद्धि करने लग जाए तो हमें दिक्कत होगी। लेकिन अगर हमें 100 को मानना हो तो अगर हम यहाँ पे 200 कर लें, यहाँ पे हम 300 कर लें, अगर हमें 100 का 5% निकालना हो तो बहुत आसानी निकाल लोगे। लेकिन 1 का 5% निकालने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। क्या? क्योंकि दशमलव आ जाएगा, फिर आपको यहाँ पर दिक्कत होगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो आपका अनुपात दे रखा था 1:2:3, से हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, जिससे कि हमें जो है परसेंटेज निकालने में बहुत आसानी हो। तो अभी क्या हो गया आपका 100, 200, 300। ए, बी और सी क्या हो जाएगा? 100, 200, 300। बात क्लियर है? बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो, यदि उन्हें क्रमशः 5%, किसको? ए को अगर 5% बढ़ा दोगे, प्लस का 5%, तो भाई प्लस का 5%, 100 का 5% कितना होगा? 5 ही होगा। तो 100 का 5% कितना होगा? 5 होगा। और 100 था, 5 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। उसी तरीके से 200 का कितना? 10%। 200 का 10% कितना होगा मेरे भाई? 20 होगा। ये बात समझ में आओगे? तो 200 का 10% कितना होगा? 20 होगा। तो कितना हो जाएगा? आपका 220 हो जाएगा। उसी तरीके से 300 का कितना? 15%। तो 300 का 15% कितना होता है? 45 होता है। तो 45 अगर आप बढ़ाओगे तो 345 आ गया। यहां तक कोई डाउट किसी को? तो आपसे पूछा है उनके वेतन का अनुपात। अब अनुपात निकाल लो। आप जानते हो कभी भी अगर अंत में 5 हो, 0 हो, 5 हो तो 5 से कटता है। 5 से काटोगे तो क्या आ जाएगा? 21 पंच। अभी क्योंकि आपने सॉल्व किया था 21। अब यहाँ तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। अब यहाँ पे देखो अब कितनी बार जाएगा भाई। अब इसके आगे मत काटो, टाइम वेस्ट मत करो। यही में देखो कहीं 21:44 कहीं दिख रहा है क्या? यहां दिख रहा है मेरे भाई? यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। आपका सीधे उत्तर आ जाएगा ए। क्यों आप काटोगे 5 से? इसको 5 से काट के आप 69 लाओगे। इससे बेहतर आप यहीं पे क्वेश्चन को खत्म कर दो। देखो यार, एसएससी आपको चैलेंज करता है। कोई सा भी एग्जाम हो जो एमसीक्यू हो तो आपको चैलेंज करता है, भाई मैंने आपको ऑप्शन दे रखे, औकात है तो ढूंढ लो। चैलेंज कर रहा है आपको। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है। अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखते हैं इसको कौन कर पाता है। आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। कह रहा है A:B। A:B कितना? 5:7। ठीक है। और C:D। C:D कितना लिखा है? 8:11। ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है? बी और सी का। कई बच्चे ऐसे करने जाएंगे, कहेंगे भाई खाली प्लाट हमारा है। मेरे भाई यहां पर इसने कुछ वही नहीं दिया है क्या? कोई लिंकअप ही नहीं, दोनों में लिंकअप होना चाहिए। A:B देखा तो आपको B:C तो दे रखा हो, मतलब कि इस अनुपात से इस अनुपात का कोई लिंकअप है? कोई लिंक ही नहीं है, टूट गई है लिंक। तो भैया ये क्या होगा आपका? C&D मतलब कांट डिटरमाइंड। डिटरमाइंड नहीं किया जा सकता, C&D हो जाएगा भाई। भाई क्योंकि A और B का दे रखा है आपको। यहां पर अगर आप B अनुपात C दे रखा हो तब आप A/B/C का रेशियो निकाल सकते हो। अगले में क्या दे रखा है आपको? C/D दे रखा है, मतलब इसमें एक कोई है
तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। इनका इनका कुछ ना कुछ लिंक होना चाहिए। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन, लो भाई मेंस का आपका क्वेश्चन आ गया, सीजीएल मेंस 2019 का बेहतरीन क्वेश्चन। यहीं पे कर देंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वीडियो में कराया हुआ है। जल्दी से आपको बताओ भाई, देखो क्या दे रखा है, 1/3, 1 और अनुपात 1/2। तो मेरे भाई आपसे पूछा क्या, ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, ये फलना ढिमकाना पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, पहले ए बी सी को सिंपल रेशियो में लेके आओ। मैंने बताया था कि जो भाई नीचे आपका हर है 4 3 2, इनका एलसीएम कितना होगा 12। अब 12 से सब में मल्टीप्लाई कर दो। 1/4 में अगर आप 12 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहां पर अगर 12 से मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। यहां से करोगे 12 से क्या आएगा, 6 आ जाएगा। तो आपका ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा, 3 4 6। आपसे पूछा क्या है, ए अपॉन बी, तो ए अपॉन बी क्या हो जाएगा आपका, 3/4 हो जाएगा। फिर आपसे क्या पूछा है, बी अपॉन सी, बी अपॉन सी क्या आएगा, 4/6 हो जाएगा। फिर क्या पूछा आपसे, सी अपॉन ए, तो सी आपका ये रहा, ए आपका ये रहा, 6/3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे फिर से समझो यार, बहुत आसान है इनका, क्योंकि ये अनुपात भिन्न में है तो बेकार है भाई। तो यहाँ पे 4 6 और 3, इनका एलसीएम कितना होता है 12। 12 से पूरे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 12 से करोगे आपका क्या जाएगा, आपका 4 से 3 बार जाएगा, 4 3 बार 3 3 का 9 हो जाएगा। यहाँ करोगे भाई 12 से तो कहाँ जाएगा, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ भी अगर आप 12 से करोगे भाई, 3 चौक 12, 6 चौक 24, और ये तो यहाँ पर तो अनुपात का आएगा ना। तो उत्तर क्या आएगा आपका, 9:8:24, 9 8 24 के नजदीक का सी विल बी राइट आंसर। सी क्या होगा, सही उत्तर होगा। बात क्लियर है आसान या नहीं है। अभी आप ऐसे कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आप जो है थोड़ा सा फास्ट होगा भाई, अभी 1 2 3 क्लासें और होने दो, उसके बाद आप क्या करोगे, सीधे यहीं पे चीजों को खत्म करोगे। ए बी सी है भाई, यहाँ पे चीजों क्या करोगे, ये आपको 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 3 3 अनुपात 4/6 आ जाएगा। ए बी सी तुरंत ऐसे लिखोगे। जो भी आपको एक एक स्टेप करना पड़ रहा है ना, अब धीरे धीरे हम एक एक स्टेप को गायब करेंगे। लेकिन कहते ना भाई, धीरे धीरे चलेंगे। एक बार की आपको चढ़ा देंगे ना तो आप कहोगे अरे यार मजा नहीं आ रहा है भाई, मजा नहीं आ रहा है। तो हमें मजा इसी जो है क्वेश्चनों में ही लेना है भाई, ऊ लाला करके नहीं। चीजों को आप समझ में आई होंगी, ठीक है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पे, आज यहीं तक है भाई। और जो लोग अभी हमारे पास एप्लीकेशन में 2 क्लासेस चल रही हैं भाई, एसएससी जीडी के लिए कंप्लीट बैच है आपका, साहस बैच। अभी इस पे आपका ऑफर चल रहा है, जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। वैसे बैच की प्राइस है आपका 999, लेकिन ये वर्दी कूपन कोड यूज करेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा आपका 399 हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से आपका मैथ स्पेशल चल रहा है मेरे भाई, ठीक है। ये भी 999 का है, लेकिन इस पर भी कूपन कोड यूज करने पे क्या हो जाएगा 199 का हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो जिनको अगर ज्वाइन करना है तो ये नंबर आपका संस्थान का है, इस पे यस लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। या कोई और डाउट है तो आप इसी पे भाई व्हाट्सअप कर सकते हो भाई, ठीक है। मिलते भाई नेक्स्ट क्लास में। सभी को राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन एक बात और मेरे भाई, जाते जाते मैं बता देता हूँ, अगर आपको मैथ में परफेक्ट बनना है मेरे भाई 20 तक का टेबल मुंह जबानी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और 25 तक का स्क्वायर आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए, ठीक है। इतनी सारी बातें कर लो, बाकी मैं ना आपको कहीं फार्मूला बताने वाला हूँ ना कहीं कुछ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें आपको स्टेप वाइज हम कराऊंगा और कोई भी आपका दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैथ में और रीजनिंग आपके ऐसे है ना, अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 100 नंबर हो गया आपका, एक क्वेश्चन का 2 नंबर का होगा, तो 100 में से अगर अच्छा सा मेहनत करोगे, हमारे हिसाब से चलोगे, 100 में 100 लाने का मादा रखोगे, ठीक मेरे भाई। बस क्या है, स्टेप वाइज चलेंगे और एक एक चीज हर एक पे पकड़ बनाते हुए चलेंगे। जैसे अभी आपका रेशियो चल रहा है, रेशियो का अभी 1 और 2 क्लास और आएंगी, उसके बाद आप देखिएगा सारे, आप फिर कोई सी बुक आपके पास है तो आप सभी किसी बुक को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट पे हमें लेके चलना है। पढ़ाने का तरीका थोड़ा मेरा अलग है, हट के है, लेकिन 1 2 दिन कहता ना भाई जल्दी से समझ में आता नहीं हूँ, और समझ में आ जाएगा तो भाई फिर जाती नहीं चीज़ें। थोड़ा सा इस तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है। और कोई अगर सुझाव हो तो आप सुझाव भी दे सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। जय हिंद,
वंदे मातरम।